हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनसे शेयर भी करिए। थैंक यू। Hello, this is Shakti in front of you, and today again I am there with a new topic and very interesting topic. तो टॉपिक कुछ ऐसा है जो अमूमन बहुत बड़ा सवाल रहता है हमारे सामने, और ये सवाल है कि क्यों ऐसा है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं तो आप इसका क्या उत्तर देंगे कि क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और अगर हम देखें तो शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ताकतवर जानवर हैं। अगर हम देखें तो शेर सबसे लंबा जानवर भी नहीं है। अगर हम देखें तो शेर सबसे ज़्यादा फुर्तीला जानवर भी नहीं है। अगर हम देखें तो शेर इतनी तेज भागता भी नहीं है। अगर हम देखें तो शेर सभी जानवरों में चालाक जानवर भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का उत्तर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें अंत तक। और अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। थोड़ा सा अगर मैं शेर के बारे में आपको बताऊं तो मैं ये आपको बता दूं कि शेर इतने ज़्यादा शिकार नहीं करता है जितने ज़्यादा शेरनी शिकार करती है शेर के लिए। दूसरी बात, एक बार में शेर के 6 से 7 बच्चे होते हैं, और ज़्यादातर जो शेर के बच्चे होते हैं वो 2 साल की उम्र तक ही जीते हैं और फिर वो मर जाते हैं। कुछ बीमारी की वजह से, कुछ के ऊपर हमला हो जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, और वो जो संघर्ष की सीढ़ी धीरे 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 चढ़ते जाते हैं, उसी वजह से एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने ग्रुप के लीडर हो जाते हैं। अमूमन आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा कहा भी जाता है कि शेर जहाँ से खड़ा होता है उसके पीछे लोग खुद ब खुद अपने आप आ जाते हैं। पर फिर से प्रश्न तो वही है कि शेर को क्यों जंगल का राजा कहा जाता है, और उसका उत्तर ये है उसके एटीट्यूड की वजह से। और एटीट्यूड भी ऐसा, अब देखिए, जीवन में अगर कुछ भी आपको प्राप्त करना है तो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड इन द सेंस उस चीज़ को प्राप्त करने का एटीट्यूड, जो कि शेर के अंदर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि शेर जब किसी जानवर का शिकार करने जाता है, जैसे मान लीजिए ज़ीब्रा का शिकार करने जा रहा है शेर, तो जब भी वो शिकार करने जाता है तो शेर ये सोचता है कि आज ये जानवर, आज ये ज़ीब्रा मेरा लंच बनेगा। वही दूसरी तरफ ज़ीब्रा की अगर हम बात करें तो अगर शेर ज़ीब्रा का शिकार करने जाता है तो ज़ीब्रा ये सोचता है कि आज मैं इस शेर का खाना बनना जा रहा हूँ।
और यही कारण है, यही इसी एटीट्यूड की वजह से शेर जंगल का राजा कहलाता है। और ये एटीट्यूड आपको अन्य किसी जानवर में नहीं मिलेगा। तो शेर को सेल्फ बिलीव है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है सेल्फ बिलीव, अपने आप पे बिलीव करना कि अगर ये काम मैं करने जा रहा हूं तो मैं इसे करके ही मानूं, जो कि शेर के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए कभी सेल्फ बिलीव की बात करें तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और इस लॉकडाउन में बहुत से लोग अपने घर से दूर, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में रह गया था। और अगर मान लीजिए लॉकडाउन के कुछ दिन पहले कुछ लोग नौकरी के लिए दिल्ली बम्बई गए और उन्हें कुछ नहीं आता था और अचानक से लॉकडाउन हो गया, तो वो क्या करेंगे? खाना पीना कैसे करेंगे? वो तो परिस्थितियों में रहकर खुद पर आत्मविश्वास करके चीजें वो सीख जाते हैं। इसी तरह अगर हमें भी खुद पे आत्मविश्वास हो, वो एटीट्यूड हो, वो जज्बा हो कि जो मैं काम करने जा रहा हूं वो अचीव करके ही मानूंगा, तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शेर करता है। तो शेर को जंगल का राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसके अंदर बिलीफ सिस्टम है कि ये अगर मैं करने जाऊंगा तो ये होके रहेगा। इसी तरह हमें भी अगर कोई चीज़ अचीव करनी है जिंदगी में तो वो एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर होना चाहिए। और वो एटीट्यूड शेर को ये दर्शाता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीड कर सकता है, इसीलिए उसे लीडर भी कहा जाता है और उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।